ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, दिन प्रतिदिन कितनी गुइये गुइये बातें हमें मातेश्वरी जी सुना रहे हैं। और आज की क्लास का डेट है 15/9/62। हेडलाइन है निश्चय के अटलता के बल से नई दुनिया की स्थापना। फकीरी में अमीरी याद है ना, तो यह है फकीरी में याद करते हैं अमीरी को। हम जो पूज्य थे वो फिर पुजारी बने। सबका ये अंतिम जन्म है। एक हैं भक्त जो भक्ति मार्ग वाले हैं, और हम फिर वह भक्त हैं जो पुजारी से पूज्य बन रहे। आत्मा भी पुरानी हो गई है तो शरीर भी पुराने। अब फिर परिवर्तन आ रहा है। सतयुग में महाराजा महारानी प्रजा आदि सब होंगे। अब अपने को निर्णय करना है कि हमें क्या बनना है। गुप्त वेश में राजधानी बन रही है। दुनिया नहीं जानती है कि लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे बनती है। एक तो पूर्व में विनाशी धन दान करने से अल्पकाल की राजाई मिलती है। दूसरा, लड़ाई से मिलती है, लेकिन ये फिर है सदाकाल के लिए सुख की राजधानी। इसमें न विनाशी धन का बल है न लड़ाई का बल है, परंतु सहज राजयोग के बल से राजधानी स्थापना होती है। तो कितनी ऊंच बात है। अब ये कार्य हो रहा है, यहाँ कई आते हैं, लेकिन जो अपने घराने के हैं वो तो चटक जाते हैं, बाकी तो आते जाते रहते हैं। अब भारत पर लक्ष्मी नारायण की राजधानी पाने का समय आकर पहुंचा है। सौभाग्यशाली की बुद्धि में ही ये बात बैठती है। कई तो फिर कह देते हैं कि ये कल्पना का संसार बना बैठे हैं, परंतु हम फिर समझते हैं कि ये जो सूर्य चांद में अपना घर बनाने की सोच रहे हैं वो अभी कल्पना हो जाएगी। ये दुनिया तो बदलनी है, अपने निश्चय की अटलता के बल से ही स्थापना हो रही है। इस बात को दुनिया नहीं जानती है, हम ही सर्वसमर्थ बाप द्वारा जानते हैं। क्या काले मृत्यु दुख रोग आदि हो, ऐसे ही मनुष्य की आफतें होती है। काल को जीतने वाला भी मनुष्य होता है ना। अभी तो अकाले मृत्यु होती रहती है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। समय पर भी ही सब होता है। क्या मनुष्य की लाइफ ऐसी होती है? लोग कहते हैं ऐसा होता ही आया है, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, यही है। परंतु हमको तो बाबा ने दिखलाया है कि दुख अशांति का नाम निशान नहीं है वहाँ पर। अब तो आत्माओं का खेल ही बिगड़ गया है। ये बाप टीचर पति आदि तो सब संबंध चलते आए हैं। अभी फिर वेद का बाप कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो, नई दुनिया की रचना अब फिर से भगवान रच रहे हैं। मनुष्य तो कहते हैं सृष्टि अनादि है, सब दुख आदि भी अनादि है। कहते पहले पहले मिट्टी का पुतला था, फिर ऐसे हुआ, फिर सृष्टि बनी। लेकिन अब बाप समझाते हैं कि नई दुनिया कैसे तुम्हारे द्वारा बनाते हैं। बाप कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र तुम्हारा है, तुम्हारी ही खेती है, तुम्हारी ही खेती है। बल लगाने वाला मैं हूँ, परंतु तुम अपना करो मैं अपना करूं। अभी तो हद का सब समेटना है, ऐसे नहीं कि छोड़ो, परंतु बुद्धि योग निकालो। अब तो बुद्धि में ऐसे ही सोचना है कि ये पुरानी दुनिया अब ऊपर जाना है। पुरानी दुनिया है, ऊपर जाना है, और फिर वापस नई दुनिया में आना है। अब ये वह पुराना नाता न हो। अब अपने ठिकाने को याद करना है। जो अपना निवास स्थान था वह अब वहाँ जाकर विश्राम पाना। मूल वतन से चक्कर लगाए फिर आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब बनना यहाँ है। सतयुग में तो होकर रहेंगे। लाइफ का मजा कुछ और है, परंतु मनुष्य कहते हैं ईश्वर का मर्जी को मीठा भोगना है। लेकिन ये और बात है, जो ईश्वर का मर्जी को था वह तो अब बन रहा है। अब
उसको पाना है, बाकी तो दिल खुश कर रहे हैं। ये ईश्वर ने नहीं दिया है, ये अपने कर्म भोग है। ईश्वर दुख थोड़े ही देता है। अब उससे निकल और जो ईश्वरीय द्वारा मिल रहा है, ईश्वर द्वारा मिल रहा है, उसको अच्छी तरह लेना है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। कल फिर सुनेंगे 19/9/62। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।